जय श्री राम। मैं आप सभी का आपके चैनल मानवेंद्र पांडेय ऑफिशियल 009 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ज्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। पापमोचनी एकादशी व्रत। पापमोचनी एकादशी व्रत धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पापमोचनी एकादशी का अर्थ होता है पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी। इस एकादशी पर भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। इसके अतिरिक्त कैलेंडर के अनुसार पापमोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मनाई जाती है और इस दिन ही पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखना बेहद शुभ माना जाता है और कहते हैं कि इससे भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पापमोचनी एकादशी व्रत। पापमोचनी एकादशी व्रत पंचांग के अनुसार आने वाले 18 मार्च के दिन पापमोचनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 मार्च की दोपहर 2:06 पर हो रहा है और इसका अंत 18 मार्च की रात होगा। पापमोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने और पूजा करने का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन पूजा करने के लिए सुबह उठकर निवृत्त होने के पश्चात स्नान किया जाता है और स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर उसके समक्ष चंदन, तिल, फल, धूप व दीपक आदि रखे जाते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम के साथ साथ नारायण स्तोत्र का पाठ करना भी शुभ होता है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन खिलाया जाता है। पापमोचनी एकादशी के व्रत के महत्व की बात करें तो इस व्रत को रखने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में चित्रकूट नामक रमणीक वन था। इस वन में भगवान इंद्र, लॉर्ड इंद्र क्रीड़ा करते थे। इसी वन में एक तपस्वी ऋषि भी थे जिनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने अप्सरा मंजूघोषा को भेजा। मंजूघोषा के साथ रति क्रिया करने के बाद जब ऋषि की तंद्रा टूटी तो उन्होंने उसे पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। मंजूघोषा ने इस श्राप से बचने के लिए पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा, जिसके बाद ही उसे मुक्ति मिल सकी। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत आज रखा जा रहा है। एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार पापमोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही उतार चढ़ाव से भी छुटकारा मिलता है। आज के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के साथ पापमोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करना काफी शुभ होता है। जानिए पापमोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और व्रत कथा। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को पापमोचनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। इस कथा के अनुसार राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमश ऋषि ने पापमोचनी एकादशी व्रत का जिक्र करते हुए राजा को एक पौराणिक कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजूघोषा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नजर मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढेरों जतन किए। मंजूघोषा को ऐसा करते देख कामदेव भी उनकी मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी मंजूघोषा की ओर आकर्षित हो गए और वह भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। समय बीतने के बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजूघोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बेहद ही दुखी हुई। अप्सरा ने तुरंत अपनी गलती की क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजूघोषा को चैत्र मास की पापमोचनी एकादशी के बारे में बताया। मंजूघोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधिपूर्वक पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। पापमोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजूघोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजूघोषा के बाद मेधावी ने भी पापमोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज पाया था। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप हमें जरूर बताएं हमारी आज की वीडियो कैसी रही और हमारी त्रुटियां कहाँ हैं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और चैनल को अपने परिवार और मित्र जनों तो जरूर हो जाए। ओम नमः शिवाय। हमारी कामना है कि भोलेनाथ आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें।
इसी के साथ अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। अब हमारी मुलाकात हमारे अगले वीडियो में होगी। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।